हेलो एवरीवन। तो अब हम देखते हैं आगे यहाँ पे क्या टाइटल दिया है, प्रैक्टिस टाइम, यानी कि हमें यहाँ पे जो दिया है उसकी फर्स्ट हमें प्रैक्टिस करनी होगी। सो फर्स्ट, ए स्क्वायर हैज़ अ बाउंड्री ऑफ 12 सेंटीमीटर। ये जो हमें स्क्वायर दिया है उसका नेम रखा है ए। उसकी टोटल बाउंड्री, उसकी बाउंड्री कितनी है? 12 सेंटीमीटर की उसकी बाउंड्री है। From the corner of the square, a small square of a side 1 centimeter is cut off. यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, ये 3 सेंटीमीटर वन साइड पे था, वैसा टोटल बाउंड्री हुआ 12 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या किया, वन कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कट आउट कर लिया, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, वैसे उन लोगों ने क्या कर लिया, पूरा शेप वहाँ से स्क्वायर शेप निकाल दिया। देन क्या है, विल द बाउंड्री ऑफ बी लेस और मोर फाइंड इट्स लेंथ। अब हमें क्या करना है, ये जो बी बचा हुआ है उसकी बाउंड्री कितनी होगी, ए के जितनी होगी, ए से ज़्यादा होगी कि कम होगी, वो हमें बताना है। सो लेट्स वी फाइंड आउट। वी नो दिस साइड मेजरमेंट इज 3 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी फुल एज इट इज़ है, सो 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर का कट किया हुआ है, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर साइड में निकाला है, सो ये मेजरमेंट हुआ 2 सेंटीमीटर का। देन ये ऐसा ही है कि यहाँ से भी हमने स्क्वायर पार्ट निकाला है, सो ये भी हुआ 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर का पूरा स्क्वायर निकाला, सो ये पार्ट होगा 1 सेंटीमीटर एंड ये वाला पार्ट भी 1 सेंटीमीटर। तो टोटल कितने सेंटीमीटर हुए, 3 प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। कैसे, 2 प्लस 3 प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ऐसे 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 2 12। इट मीन्स हियर फ्रॉम बी बाउंड्री इज 12 सेंटीमीटर। जो बी फील्ड है उसकी बाउंड्री भी कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स वी कैन से दैट बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर एंड बाउंड्री ऑफ बी शेप आर सेम इन साइज। क्या बोल सकते हैं, इक्वल इन साइज। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ यू कट अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट शेप सी। यहाँ पे अगेन आपने क्या किया, ए शेप था, उस ए शेप में से आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कट किया, सो आपको यहाँ पे सी में दिखाई दे रहा है वो शेप मिला। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सी। यहाँ पे सी की बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी वो हमें बताना है। सो यहाँ पे ये पोर्शन कट नहीं हुआ है, इट मीन्स 3 सेंटीमीटर। दिस पोर्शन ऑल्सो नॉट कट, सो 3 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या किया है, उन लोगों ने बीच में से 1 सेंटीमीटर पार्ट को कट किया है, इट मीन्स यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये वाला पोर्शन 1 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट 1, ये वाला भी एंड ये वाला भी। सो यहाँ पे 1 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 1। सो टोटल बाउंड्री ऑफ सी इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे सी शेप जो दिखाई दे रहा है उसकी बाउंड्री कितनी है, 14 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, 2 फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर डी। यहाँ पे हमें स्क्वायर डी दिया है, उसकी बाउंड्री की लेंथ हमें मेजर करनी है। 8 स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर कट ऑफ स्क्वायर डी। यहाँ पे स्क्वायर डी दिया है, उसकी 1 साइड की मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर, वैसा उसका टोटल बाउंड्री कितने मीटर की हुई, 5 प्लस 5 10,
10 + 5 15, 15 + 5 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हमारा शेप डी है वो स्क्वायर 20 सेंटीमीटर का है। अब ये स्क्वायर में से हम लोग 1 सेंटीमीटर के 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर को कट आउट करते हैं। सो ये जो ई शेप हमें मिला उसकी बाउंड्री कितनी होगी वो बताना है। हियर वी कैन सी ये सभी 1 सेंटीमीटर का है। सो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही मेज़र कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. So the total boundary of shape is E. Shape E is 1 सेंटीमीटर की, यहाँ पे 36 ऐसे लाइन्स है। इट मीन्स द टोटल बाउंड्री ऑफ शेप ई इज 36 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो शेप ई दिखाई दे रहा है उसकी टोटल बाउंड्री कितनी हुई 36 सेंटीमीटर। देन यहाँ क्या पूछा है, द बाउंड्री ऑफ दिस 1 सेंटीमीटर इज ब्लैंक। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का हमें स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसकी टोटल बाउंड्री कितनी होगी 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स द टोटल बाउंड्री ऑफ स्क्वायर शेप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर शेप इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे वे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमने जो कट आउट किया उसकी टोटल बाउंड्री होगी 4 सेंटीमीटर। कैन वी ऑल्सो से दैट द बाउंड्री इज 4 × 1 सेंटीमीटर। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर वाली 4 साइड, सो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, सो वी कैन से दैट ऑल्सो। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सी अ हॉकी फील्ड इज 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 55 मीटर वाइड। यानी कि हॉकी का जो प्लेग्राउंड होता है, हॉकी का जो फील्ड होता है वो कुछ रेक्टेंगल शेप में होता है। उसकी जो लॉन्ग लेंथ है वो है 91 मीटर 40 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये वाली 91 सेंटीमीटर 91 मीटर 40 सेंटीमीटर है, तो ये भी 91 मीटर 40 सेंटीमीटर होगा। एंड ये वाला जो बिट्स यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो है 55 सेंटीमीटर। सो हमें सभी साइड का एडिशन करना होगा। सो 91 मीटर 40 सेंटीमीटर प्लस 91 मीटर 40 सेंटीमीटर प्लस 55 मीटर प्लस 55 मीटर, इन सभी का एडिशन करके आंसर देखना होगा। सो यहाँ पे पॉइंट 0 4 + 4 8 5 + 5 10 10 + 1 11 11 + 1 12. So here comes 2, 1 comes as a carry. 9 + 9 18 18 + 1 19 19 + 5 19 + 5 20 21 22 23 24 24 + 5 क्या होगा 25 26 27 28 29. So here comes 29. So we can say that total boundary of hockey field is 200. क्या बोल सकते हैं 292.80 सेंटीमीटर. देन नेक्स्ट क्या है, उषा एंड वल्समा आर रनिंग अ रेस. उषा एंड वल्समा रेस में दौड़ रही है. उषा इज रनिंग ऑन द इनर सर्कल. उषा है वो यहाँ पे सर्कल फील्ड दिखाई दे रहा है, उसकी इनर साइड में दौड़ रही है. वल्समा इज रनिंग
रनिंग ऑन द आउटर सर्कल। ये जो लड़की है वो है वलशमा। वलशमा है वो सर्कल की आउटर साइड पे रनिंग कर रही है। वलसमा रन्स फास्टर देन उषा। जो वलसमा है वो उषा से तेज दौड़ती है, यानी कि उसकी दौड़ने की स्पीड ज़्यादा है। बट सी लॉस द रेस। फिर भी वो रेस नहीं जीत पाई। कैन यू गेस वाई? क्या आप लोग बता सकते हैं कि क्यों यहाँ पे वलसमा नहीं जीती? Here if we see here this boundary is circle in shape. Here is the center of a circle. From this center if we see inner circle radius is smaller and outer circle radius is bigger. यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इनर सर्कल का जो डिस्टेंस होगा पूरा वो आउटर सर्कल के डिस्टेंस से कम होगा। एंड हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों ही इनर एंड आउटर सर्कल के दोनों का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दोनों के लिए सेम है। इसीलिए क्या हुआ, वलसमा तेज भागती थी बट उसका डिस्टेंस ज़्यादा था, सो उसके कारण वो जीत नहीं पाई। सो वो आपको एज ए रीज़न लिखना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हैव यू सीन एनी रेस वेयर रनर स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेस लाइक इन दिस पिक्चर? गेस व्हाई? क्या आपने कभी भी देखा है कि रनर्स की स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट डिफरेंट हो? सो यस, वी कैन सी दिस इन सर्कल रेस लाइन। अगर कहीं पर भी आप लोग सर्कल रेस लाइन ट्रैक वाला देखें सो वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होते हैं एंड एंडिंग पॉइंट भी डिफरेंट होते हैं। वाई? बिकॉज सर्कल की रेडियस पर डिपेंड होता है। या अगर वो लोग सेम ही स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेम ही एंडिंग पॉइंट रखेंगे सो क्या होगा, आउटर मोस्ट वाला होगा जो आउटर सर्कल पे होगा उसकी बाउंड्री बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, जिसके कारण वो रेस नहीं जीत पाएगा। बट अगर आप लोग स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट डिफरेंट रखेंगे सो वो भी रेस जीत सकता है। इसीलिए ऐसा कई जगह पर जहाँ पे सर्कल बाउंड्री हो वहाँ पे ऐसा होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सभी के लिए एंड एंडिंग भी। देन नेक्स्ट क्या है, स्कूल गार्डन। यहाँ पे एक स्कूल के बच्चे हैं, वो लोग गार्डन प्रिपेयर किया है, वो दिया है। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 and 4 थॉट ऑफ मेकिंग अ वेजिटेबल गार्डन। यहाँ पे क्लास 3 एंड क्लास 4 के स्टूडेंट्स इकट्ठा होके उन लोगों ने क्या किया, वेजिटेबल गार्डन क्रिएट किए। दे चूज अ प्लेस विच लुक लाइक दिस। उन लोगों ने जो गार्डन क्रिएट किया उसमें जो 3rd स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे उनका गार्डन कुछ ऐसा था एंड 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का गार्डन ऐसा था। यहाँ पे दोनों ने गार्डन रेक्टेंगल शेप में क्रिएट किया है। यहाँ पे जो फर्स्ट गार्डन है उसमें रेक्टेंगल स्टैंडिंग पोजीशन में है एंड सेकंड गार्डन में स्लीपिंग पोजीशन में है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडेंट ऑफ बोथ द क्लास थॉट द गार्डन 1 was bigger। दोनों ही क्लास के स्टूडेंट ऐसा सोच रहे थे कि ये जो गार्डन 1 है वो कैसा है, बड़ा है। सो बोथ वांट टू टेक गार्डन 1। दोनों को क्या चाहिए था, गार्डन 1 ही चाहिए था। सडनली नीतू शेड। सडनली नीतू ने देखा कि दोनों ही गार्डन सेम जैसे दिखाई दे रहे हैं। सो वो बोली, आई थिंक बोथ गार्डन आर इक्वल बिग। वो क्या बोली नीतू कि मुझे तो दोनों ही गार्डन इक्वल साइज में दिखाई दे रही है। सो ये सेकेंड गर्ल है, वो बोली क्वाइट पॉसिबल, ये पॉसिबल है। लेट अस फाइंड आउट इफ यू आर राइट। चलो हम लोग ढूंढते हैं अगर तुम राइट हो तो। सो यहाँ पे क्या है, हाउ विल नीतू फाइंड आउट इफ द 2 gardens आर इक्वल बिग। दोनों ही गार्डन इक्वल बिग है, वो नीतू कैसे फाइंड आउट करेगी। सो वी नो इफ वी आर मेजर द बाउंड्री ऑफ बोथ द गार्डन एंड इफ द बाउंड्री ऑफ बोथ द गार्डन आर सेम so we can say that both the garden are equal in shape, size. If one garden is bigger then उसकी बाउंड्री
ज़्यादा बड़ी होगी एंड सेकंड गार्डन स्मॉल होगा तो उसकी बाउंड्री की मेजरमेंट कम आएगी। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकेंगे। देन क्या है एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है वो आपको घर पे करनी होगी। लुक एट द टेबल इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में जो टेबल हो उसे देखना होगा। गेस हाउ मैनी मैथ्स मैजिक बुक यू कैन पुट ऑन इट, वो आपका जो टेबल है उसके ऊपर आप लोग आपकी जो मैथ्स मैजिक की बुक है वैसे कितनी पुट कर पाएंगे वो आपको सोचना है। रिमेंबर द बुक शुड नॉट ओवरलैप, यानी कि आपको क्या करना है, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक नहीं पुट करनी है। डू नॉट लीव गैप बिटवीन टू बुक्स, यहाँ पे आपको टू बुक्स पुट की उनके बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। उनको कैसे, ऐसे बिना गैप रखे आपको रखनी होगी। एक के एक ऊपर दूसरी बुक नहीं रखनी है एंड टू बुक के बीच में गैप भी नहीं रखना है। राइट योर गेस, आपने क्या गेस किया वो लिखना है। अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जो टेबल देखा था उसके अकॉर्डिंग उस टेबल में 8 बुक्स आ सकती है। नाउ चेक इफ यू गेस वाज राइट, अब आपको क्या करनी होगी, आपको आपकी बुक्स को पुट करके देखना होगा कि आपकी गेसिंग राइट है या रॉन्ग। हाउ मैनी बुक्स कुड यू प्लेस, वी कैन, मैंने जो देखा था उसी टेबल में मैंने बुक्स रख के भी देखा, सो वहाँ पे 8 बुक्स ही आई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर गेस एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ अ बुक, यहाँ पे आपकी गेसिंग में एंड एक्चुअल में कितनी बुक पुट कर पाए, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो लिखना होगा। ये मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस 0 है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ लुक फॉर अनदर टेबल, अब आपको क्या करना होगा, आपके घर पे जो दूसरा टेबल दिखे उसको भी ऐसे ही करके देखना होगा। इज दिस टेबल इज बिगर देन द लास्ट टेबल, आपने जो टेबल सेकंड चूज किया वो टेबल आपका जो लास्ट टेबल था उससे बड़ा है कि छोटा है वो देखना है। सो आई चूज बिगर टेबल, सो यहाँ पे लिखूंगी मैं यस। नेक्स्ट क्या है, मेक अ गेस हाउ मैनी मैथ्स मैजिक बुक कैन बी केप्ट ऑन दिस टेबल, अब आपको क्या करना है, अगेन गेस करना है कि आपने जो सेकंड टेबल चूज किया उसमें आप लोग कितनी बुक को पुट कर पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जो टेबल देखा था उसके अकॉर्डिंग आई कैन पुट 12 बुक्स, ये मेरी गेसिंग है। चेक इफ यू आर योर गेस वॉज करेक्ट, अब आपको क्या करना है कि चेक करना है बुक्स को रख के कि आपकी गेसिंग सही है कि गलत है। सो बुक्स को रख के मैंने देखा, सो वहाँ पे ओनली 10 बुक्स आ पाई। सो इसका मतलब है कि मेरी गेसिंग में एंड बुक्स रखने में डिफरेंट आया। सो द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द 2 टेबल इज ब्लैंक बुक, यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 2 बुक्स का। यहाँ पे मैं पुट कितनी बुक्स कर पाई 10 और वहाँ पे मैं पुट कर पाई थी 8 बुक्स। सो 2 टेबल में कितनी बुक्स का डिफरेंट है 10 माइनस 8, 2 बुक्स था। सो यहाँ पे आएगा 2। देन नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी मैथ्स बुक कैन बी कवर्ड विथ 1 शीट ऑफ पेपर, अब आपको क्या करना है, आपके घर पे जो न्यूज़पेपर आते हो उनको लेना होगा एंड उस न्यूज़पेपर की हेल्प से आपकी जो मैथ्स मैजिक की बुक है, ऐसी जो बुक है उसे कवर करके देखना होगा कि आप लोग उसे कवर कर पा रहे हैं। 1 शीट ऑफ पेपर लिया, उससे क्या आप लोग उसे कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं वो देखना होगा। ट्राई कवर योर मैथ्स मैजिक बुक विथ हाफ अ शीट ऑफ अ न्यूज़पेपर, देन आपको क्या करना होगा, आपने पहले क्या किया था, ऐसा न्यूज़पेपर होता है 2 साइड होते हैं, वो दोनों ही साइड वाला पेपर ले लिया था। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 1 साइड वाला पेपर लेना है एंड मैथ्स मैजिक की बुक को कवर करके देखना है कि क्या वो कवर हो पाती है कि नहीं हो पाती है। देन क्या लिखा है, कैन यू कवर योर बुक विथ स्मॉलर शीट, क्या आप लोग स्मॉलर यानी कि जो हाफ शीट थी, स्मॉलर शीट थी, उस शीट से आपकी बुक को कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसका आंसर आपको खुद ही देना होगा। देन नेक्स्ट क्या है, डी फाइंड द स्मॉलेस्ट शीट
विच कैन कवर योर बुक। अब आपको क्या करना है, थोड़ी स्मॉलेस्ट जो सबसे बड़ी शीट ली थी उससे थोड़ी स्मॉलेस्ट शीट लेकर आपको बुक को कवर करके देखनी है एंड देन आपको मेज़र करना है कि कितनी शीट आपको चाहिए, कितनी लेंथ की शीट चाहिए, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। इफ़ योर फ्रेंड यूज अ स्मॉलेस्ट शीट देन यू डिड, यहाँ पे आपको आपके फ्रेंड के साथ भी कंपैरिजन करके देखना होगा। देन 4A, विच इज़ द बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर। हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है, उस पिक्चर में कुछ 4 लीव्स दिखाई दे रहे हैं, उन 4 लीव्स को उन लोगों ने पुट किया है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन भी पूछा है एंड यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे ये जो लीफ है उसमें सबसे बिगर लीफ कौन सा है। सो हमें क्या करना है, जो फुल स्क्वायर हो उनको ही मेज़र करना है। इसे देते हैं नंबर लीफ ए, लीफ बी, लीफ सी एंड लीफ डी। सो लेट्स सी, यहाँ पे लीफ ए 1 2 3 4, यहाँ पे डॉटेड से कवर करते हैं ए बी सी एंड डी। 1 2 3 4 5 6 7 8, लीफ ए कवर 8 स्क्वायर, 8 फुल स्क्वायर। देन फॉर लीफ बी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमने लीफ बी के लिए देखा फिर भी 8 हुआ, यहाँ पे ये वाला नहीं मेज़र होगा एंड ये वाला, इट मीन्स यहाँ पे ओनली कितने हुए 6, यहाँ पे बी में हुए 8 स्क्वायर कवर। 1 2 3 4 5 6, सी में भी कितने कवर हुए 6 एंड ये वाला 7, जो सी है उसमें 7 स्क्वायर कवर हो गए। देन डी, डी में 1 वो नहीं कंसीडर होगा, 1 2 3 एंड 4, डी ओनली कवर्स 4। देन उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछे हैं। सो फर्स्ट, कलेक्ट सम लीव फ्रॉम द गार्डन। आपको क्या करना होगा, आपके अराउंड जो भी गार्डन हो वहाँ से डिफरेंट साइज के शेप के लीव्स हो उनको कलेक्ट करना होगा एंड उनको ग्राफ पेपर को पुट करना होगा। प्लेस ईच लीफ ऑफ देम हियर ऑन दी स्क्वायर शीट। ये जो स्क्वायर शीट है वहाँ पे आपको उन लीफ को क्या करना होगा, पुट करना होगा। ट्रेस आउटर देयर एड्स, देन उसकी जो लीफ को पुट किया उसकी बाउंड्री है उसे ड्रॉ कर लेना होगा। एंड चेक हाउ मेनी स्क्वायर देयर आर इन ईच लीफ, एंड ईच लीफ में कितने स्क्वायर कवर हो रहे हैं वो देखना है। विच इज़ द बिगेस्ट लीफ, यहाँ पे ये जो सभी है उसमें से बिगेस्ट लीफ कौन सा है, बी। विच इज़ द स्मॉलेस्ट लीफ, स्मॉलेस्ट लीफ कौन सा है, सो यहाँ पे आएगा डी। यहाँ पे ये तो बुक के अकॉर्डिंग था बट आपको गार्डन में से डिफरेंट साइज के लीफ लाकर पुट करके वो आपको अपनी तरीके से देखना होगा। देन नेक्स्ट 5, हाउ मैनी स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर आर देयर इन दिस ग्रीन स्क्वायर। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के स्मॉल कितने स्क्वायर होंगे वो बताना है। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 6 12, 6 कितना होगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा क्या होगा हमारा, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा क्या होगा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। सो यहाँ पे टोटल 1 सेंटीमीटर के कितने पार्ट है, 36 स्क्वायर दिए हुए हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ फास्टर वे टू नो द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर विदाउट काउंटिंग ईच। यहाँ पे क्या आप लोग सभी स्क्वायर को काउंट किए बिना बहुत इजीली कर सकते हैं। सो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रो एंड कॉलम में जितने स्क्वायर दिए हैं वो काउंट कर लेने होंगे एंड उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना होगा। सो हम लोग आंसर जो मिलेगा वो बहुत ही फास्ट मिलेगा। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 ज़ा 36। सो ये बहुत ही इजीली हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, गेस हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन फिल दिस ब्लू रेक्टेंगल। यहाँ पे कितने ब्लू रेक्टेंगल यहाँ पे
कितने स्क्वायर को पुट करेंगे तो पूरा ब्लू हमारा कवर हो जाएगा। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 मल्टीप्लाई बाई 4 करना होगा। हमें क्या करना होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 8 4 जा 32। इट मीन्स यहाँ पे 32 स्क्वायर होंगे, तब हमारा पूरा ब्लू पार्ट कवर हो जाएगा। देन राइट योर गेसिंग हियर एंड देन हमें कैलकुलेट करके भी लिखना है। चेक योर गेस बाय फिटिंग इट विथ द स्मॉल स्क्वायर। देन आपको यहाँ पे स्मॉल स्क्वायर ड्रॉ भी कर देने हैं एंड देन चेकआउट करना है कि आपकी जो गेसिंग है वो राइट है कि रॉन्ग है। देन सभी स्क्वायर को काउंट करना होगा। देन नेक्स्ट क्या है, लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पीस। यहाँ पे हमें जो शेप दिया है उसे क्या आप लोग 4 इक्वल पीस में डिवाइड कर सकते हैं। ईच पीस शुड हैव द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे ईच पार्ट में कितने सेम नंबर ऑफ स्क्वायर आने चाहिए। सो पहले तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टोटल स्क्वायर कितने दिए हैं वो काउंट करने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो हियर 12 टोटल स्क्वायर। 12 हमें 4 इक्वल पार्ट चाहिए, सो 4 से डिवाइड करना होगा। 4 3 जा 12। इट मीन्स 1 पार्ट हैव 3 स्क्वायर। 1 पार्ट में कितने स्क्वायर आ पाएंगे, 3 स्क्वायर आ पाएंगे। सो हमारा आंसर मिल गया कि 1 पार्ट कंटेन 3 स्क्वायर। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, पजल, अ हॉर्स एंड द वेल। यहाँ पे हमें अ हाउस एंड वेल, यहाँ पे हमें 1 पजल दी है जिसे हमें सॉल्व करना है। हाउस एंड वेल, यहाँ पे घर पे एंड कुआं है। वेल यानी कि जो कुआं होता है उसके ऊपर पजल दी है। राघवन हैज़ अ पीस ऑफ लैंड, यहाँ पे राघवन के पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है उतनी लैंड यानी कि ज़मीन है। देयर आर 4 हाउस ऑन हिज लैंड, उसके लैंड पे कितने हाउस है, 4 हाउस। इन द मिडल देयर इज अ वेल, यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि मिडल में 1 वेल यानी कि 1 कुआं है। He wants to divide this land equal among his 4 children. वो ये जो पूरा लैंड है उसे 4 चिल्ड्रन के बीच में इक्वली डिवाइड करना चाहता है। Each should get 1 house and be able to use well without entering other land. यहाँ पे उसने क्या कहा है, कंडीशन रखी है कि उसे ये डिवाइड ऐसे करना है कि सभी भाई को 1 हाउस भी मिले एंड उनको वेल का भी फायदा मिले। वो भी कैसे, उसे दूसरे भाई की जो लैंड हो उसमें जाए बिना। देन क्या लिखा है, कैन यू हेल्प हिम डिवाइड द लैंड, क्या आप उसे लैंड को डिवाइड करने में हेल्प करेंगे। गिव डिफरेंट कलर टू द ईच वंस शेड, यहाँ पे ईच वन के पार्ट को आपको डिफरेंट कलर से कलर आउट करना है। सो फर्स्ट यहाँ पे ये 1 हाउस 2 3 4 हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट पाथवे, सो उसे वेल भी मिल गया एंड ये ए वाला भाई का घर भी हो गया, उसकी लैंड, और उसे दूसरे भाई के लैंड में जाना भी नहीं पड़ेगा। सेकंड में क्या करेंगे, ये इसकी लैंड, उसका कुआं भी हो गया, उसका 1 होम भी हो गया एंड ये 3 ये 4 उसकी लैंड, ये बी वाले लड़के का घर हो गया। देन फॉर थर्ड यहाँ पे सी वाला है, यहाँ पे उसके लिए ऐसे होगा, कैसा, उसका जो 4 खेत भी हो गए, वेल भी आ गया, हाउस भी आ गया एंड लास्ट वाला है उसका ऐसा। सो यहाँ पे हमने लैंड को प्रॉपरली डिवाइड भी कर लिया एंड उन सभी को घर भी मिल गया। सो यहाँ पे फिल एंड फ्रेंसिस बुक वाला पार्ट फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।